प्रस्तुति दे रही हैं। हालांकि रचना ये इनकी नहीं, आप सभी को अवगत करा लें। जो रचना कहीं ना कहीं से हमको सरस्वती वंदना के रूप में मिलती है, तो ये बच्चे जब घर के देखते हैं तो इनको भी लगता है कि बुआ जी की तरह हम भी प्रयास करें, तो इसीलिए इन्होंने भी थोड़ा सा प्रयास किया है। स्वागत है बिटिया संस्कृति जी का। इस राधे कृष्ण पटल पर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और निरंतर उत्तरोत्तर संस्कृति यादव को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण, आइए स्वागत है आपका। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैं संस्कृति यादव कक्षा 8 की छात्रा हूँ एंड मैंने सरस्वती वंदना की कुछ पंक्तियां सीखी हैं जो आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। करें पूजा सदा तेरी, चरण रत भावना मेरी। करें पूजा सदा तेरी, चरण रत भावना मेरी। वासना मेरी सजे हर छंद भावों से, यही निस वासना मेरी। मिटे सब बैर अब दिल के, रहे आपस में हिल मिल के। मिटे सब बैर अब दिल के, रहे आपस में हिल मिल के। अलंकृत शब्द वाणी हो, यही बस कामना मेरी। अलंकृत शब्द वाणी हो, यही बस कामना मेरी। करें पूजा सदा तेरी, यही बस कामना मेरी। करें पूजा सदा तेरी, यही बस कामना मेरी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संस्कृति जी, बहुत अच्छी रचना पढ़ी। सरस्वती वंदना जो पढ़ी उसके लिए शारदे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इस बिटिया को पटल की ओर से आशीर्वाद देती हूँ, ये निरंतर आगे बढ़े। और इस माँ शारदे की वंदना के उपरांत, हालांकि प्रतिभा जी को अवगत करा दें, पहली बार जुड़ी हैं, पटल ऐसा कभी भी नहीं रहा जैसा आज है, और हम लोगों की मजबूरी है कि समय रहते हुए कार्यक्रम को शुरू करना और समाप्त करना भी। तो आज ना तो संचालक महोदय जुड़ पाए हैं, ना मुख्य अतिथि महोदय अभी जुड़ पाए हैं, और ना संरक्षक महोदय हमारे जुड़ पाए हैं। तो सारी भागदौड़ हमारे ही हाथों में है। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, क्योंकि समय अभाव है, तो भैया विजय मेहंदी जी को, जो कि बहुत ही कर्मठ और सक्रिय रहते हैं, पटल पर भी अन्य पटलों पर भी अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं और युद्धकुल का परचम लहराए हुए हैं, तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस राधे कृष्ण पटल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए अपनी रचना प्रस्तुत करिए भैया विजय मेहंदी जी। सादर प्रणाम आदरणीय मैम जी, और इस पटल पर उपस्थित समस्त साहित्य मनीषी जनों को मैं बार बार नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि इस पटल को निरंतर अग्रसर बनाए रखें, आगे बढ़ाते रहें, ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें। मेरा यही निवेदन है आप सभी से। और मैं सुनीता मैम जी से कहना चाहता हूं कि जो बिटिया सरस्वती की सुनाई, वंदना सुनाई, इसको एक मेरे सरस्वती वंदना गीता पहुंचा दीजिएगा, उसको याद करें तो बढ़िया रहेगा। मेरी विनती है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शुरू करूं फिर। तो पटल के समस्त साहित्य मनीषियों को मेरा सादा प्रणाम। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि आज योग दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और सुबह हमारे जनपद में शाही किला पर योग दिवस बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें
आदरणीय डीएम महोदय, बेसिक जिलाधिकारी महोदय और समस्त माननीय जन जो उपस्थित हो सके, मैं सबको प्रणाम किया और बड़ी खुशी व्यक्त हुई, बड़ी खुशी का एहसास हुआ कि वहां पर एक बहुत विराट संगम लगा हुआ था कि जैसे पूछिए मत, पूरा मेला बना हुआ था। बहुत अच्छा लगा और मैं अब आगे बढ़ाता हूं। देखिए, हमारे इस कविता का शीर्षक है, ये योग है निरोग बनाने का। फिलहाल मुझे याद तो नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं क्योंकि बहुत ही तनाव पूर्ण दशाओं से गुजर रहा हूं इस वक्त। जैसा कि मैम ने अभी चर्चा भी किया, आप सब अवगत हो गए हैं, तो आगे बढ़ाते हैं और हम आप सभी को सुनाने का प्रयास करते हैं। जो भी त्रुटि होगी आप सब क्षमा कीजिएगा, मैं केवल लिखता हूं, ठीक है? काव्य पाठ की तरह मैं सुना दे रहा हूं। ये योग है निरोग बनाने का, इसका शीर्षक है, ये योग है निरोग बनाने का, मन का तनाव भगाने का, तन को चपल बनाने का। इस योग का यारों क्या कहना, ये योग है तन मन का गहना। खोले स्वास्थ्य दरवाजे जीवन के, तन बना दे जैसे हीरो के। सब योग करो ना मस्ती में, फटके न कोरोना बस्ती में। तुम बहा दो गंगा योगों की, मिटा आशंका सब रोगों की। यहाँ डरता है योग, यहाँ डरता है रोग योग वालों से, रुक जाता है रोग योग ढालों से। स्वस्थ जीवन का खेवनार योग, रोगों के लिए तलवार है योग। योगों में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ये योग है रोग भगाने का, योग वीरों का योग जबाने का। यह योग है वृद्ध जवानों का, हिंद देश के वीर दीवानों का। इस योग का यारों क्या कहना, ये योग है तन मन का गहना। सादर प्रणाम, समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया भैया विजय मेहंदी जी, बहुत सुंदर और शानदार प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल धन्य हो गया इस आपकी शानदार रचना को सुनकर। इतने लयबद्ध ढंग से आपने प्रस्तुति की अपनी कि लगता ही नहीं है कि आप इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। भगवान आपकी सारी परेशानियों को दूर करे और आप इतने स्वस्थ और मस्त रहें, आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहे, ऐसी कामना हम सभी लोग इस पटल से करते हैं। और भैया सावेंद्र जी जौनपुर की धरती से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और विजय जी भी जौनपुर से हैं, भैया सावेंद्र जी भी इनके माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। आज पहली बार, जहां तक मैं यदि सही बोल रही हूं तो आज पहली बार पटल से जुड़ रहे हैं। मैं इस राधे कृष्ण पटल पर नैमिष की पावन भूमि सीतापुर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ आपका आह्वान करती हूँ पटल पर आए और अपनी सुंदर सी रचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हम सभी लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं और उसके उपलक्ष्य में ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी ने मनाया और पिछले योग दिवस पर ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसके उपरांत ये दूसरा चक्र चल रहा है राधे कृष्ण पटल का। तो भैया सावेंद्र जी से निवेदन है, आग्रह है कि आए पटल पर और अपनी सुंदर सी रचना से हम सभी को अभिभूत करें। भैया सावेंद्र जी। धन्यवाद मैम। आप सभी समागमित बुद्ध विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम इस मंच पर मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और अभी तक तो मैंने कोई रचना नहीं लिखी है। विजय मेहंदी सर के माध्यम से प्रयास शुरू कर दिए हैं, उनकी रचनाओं को थोड़ा सा लिखने का प्रयास शुरू हुआ है और कुछ स्वास्थ्य के कारणों से जो है अभी
हम इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज बहुत इच्छा थी कि आज इस मंच से जुड़ेंगे और कुछ न कुछ चीज़ें सीखेंगे ताकि जो है अपने जीवन में उसको हम अमल कर सकें। तो फिलहाल इस समय तो कोई रचना नहीं है मेरे पास कि जो मैं इसको जो है। स्वागत है, जो भी आप लाए हैं वो हम सभी को आनंदित करेगा। आइए, स्वागत है जी। एक गीत है, बस वही प्रस्तुत कर दे रहे हैं। कि लोग पीते हैं पी पी कर गिरते, लोग पीते हैं पी पी कर गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ कर गिरते बिगड़ते, हम तो पढ़ते हैं बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं हैं। मेरे प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और आखिरी लाइन में है, आँख वालों ने आकर के देखा, कान वालों ने आकर सुना है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। मेरे प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तो योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अभी मेरा प्रयास शुरुआती प्रयास है, मंच अभी बहुत ही मिला है। आप सभी को धन्यवाद देने के लिए। आदरणीय अनुज सावन जी, सादर नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। बड़ी खुशी हुई कि हमारे जनपद से कोई और आया और आगाज किया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि हमेशा जुड़े रहे पटल से, पटल को आगे बढ़ाते रहे। आपकी इच्छा भी थी ऐसे पटलों से जुड़ने की, तो मैं सोचा कि आप सबसे बेहतर बनेंगे हमारे जनपद में, इसलिए मैं शुभारंभ आपसे किया। ठीक है सर। सावेन जी बहुत ही, देखिए मैम जी, सावेन जी बहुत ही नवाचारी शिक्षक है हमारे जनपद के, चाहे जो भी वो कहें, लेकिन बहुत ही नवाचारी शिक्षक है। नाम है इनका हमारे जनपद में, ये बात नहीं है। और दोनों जनपद को मिलान कर रहे हैं, निवासी है बनारस के, पढ़ाते हैं जौनपुर में। क्या बात है, संगम बना दिए है जो जनपद। बहुत बढ़िया। और अब सीतापुर से भी इनकी पगडंडी शुरू हो गई है, तो ये त्रिकोणीय संगम बन गया है। और राधे कृष्ण पटल अब छूटेगा नहीं, जिसको जोड़ लिया गया है वो छूटेंगे नहीं। और जी मैम निश्चित जी मैम, संगम वहाँ पर नहीं होता है जहाँ नदियों का मिलन होता है, संगम तो वहाँ पर होता है जहाँ आप जैसे लोगों का समागम होता है। तो आप जैसे का समागम है तो संगम तो यही है। धन्यवाद, हमें गोता लगाने का अवसर मिला है। निश्चित ही हम आपको सिंचित करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के त्रिवेणी है। जी त्रिवेणी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सावेंद्र जी, आपने अपनी उत्कृष्ट रचना की प्रस्तुति की और हम सभी आनंदित हुए कि मेरे प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वास्तव में कन्हैया बिहारी जी का जलवा तो हर जगह व्याप्त है, बस हमको आपको एहसास करने की, महसूस करने की आवश्यकता है। जिसकी आस्था जहाँ पर जुड़ गई है, अमिट विश्वास बन गया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारी आपकी मदद तो करते ही हैं। और अच्छी रचना से आनंदित करने के लिए मैं पटल की ओर से भैया सावेंद्र जी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। और भैया विजय मेहंदी जी को विशेष धन्यवाद हृदय से ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि ऐसी विभूतियों को हमारे बीच में ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है, अपने लोगों को जोड़ने के लिए भी ये एक कड़ी जो बनी हुई है। हम तो चाहते हैं कि सारे भाई बहन हमारे जो जहां पर भी हैं, एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ते रहें और इस पटल को इतना समृद्ध कर दें कि हम सभी लोग जल्दी ही एक ऑफलाइन कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हों और मिलें, एक दूसरे से सीखें। जैसा कि भैया विजय मेहंदी जी ने बताया कि सावेंद्र जी बहुत ही नवाचारी शिक्षक हैं, तो हम सभी लोग बेसिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से तमाम सारी चीजें सीखेंगे और खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ में अपने भाई बहनों को भी आगे ले चलेंगे। बच्चे जो हमारे घरों में
नर्सरी के रूप में पल रहे हैं उनको भी मोटिवेट करने का कार्य करेंगे और तभी हमारे समाज का कल्याण होगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारे साथ में हालांकि साहित्य जगत से तो नहीं जुड़े, लेकिन जिसने भी पढ़ाई लिखाई की है और नहीं भी की है, तो साहित्य ऐसा विषय है कि सभी लोग कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, अपनी पंक्तियां लिखते रहते हैं। तो हमारे बीच में भैया मुकेश जी हैं और ये युवा साथी हैं, बहुत सारे गुणों की खान हैं, इनकी अनंत इच्छाएं हैं, आगे बढ़ने के लिए ये प्रयासरत हैं और कई कोचिंग की व्यवस्थाओं के माध्यम से ये लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। इनका प्रयास जारी रहता है। टेक्निकल सहयोगी के रूप में हमारे बीच में भैया मुकेश जी जुड़े हुए हैं सीतापुर की पावन भूमि से। हम चाहेंगे कि तब तक 2-4 मिनट अपना उद्बोधन भी दें और इसके उपरांत यदि कोई नहीं जुड़ पाता है तो हम प्रतिभा जी से निवेदन करेंगे कि अपना उद्बोधन दें। उसके उपरांत मैं अपनी एक छोटी सी रचना, हालांकि ये कोई नई रचना नहीं है, पिछली बार भी योग दिवस पर प्रस्तुत की थी और नई रचना लिखने का अवसर नहीं मिल पाया या उनकी कृपा नहीं हो पाई, तो इसलिए योग दिवस की जो पुरानी रचना है वही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। लेकिन इसके पहले अपने अनुज, अपने प्रिय भाई मुकेश जी से निवेदन है कि कुछ शब्द अपने इस राधे कृष्ण पटल के लिए भी दें, अपना आशीर्वचन दें, अपना सहयोग जिस तरीके से देते हैं उसके बारे में बताएं। भैया मुकेश जी, स्वागत है आपका। जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारी आवाज आ रही है आप सब तक? जी सर ऑडिबल है सर, कंटिन्यू करें, ऑडिबल है भैया। हाँ, हमारी कुछ लाइनें हैं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं, गांव गांव और शहर शहर में इसकी अलख जगाएं। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात लोगों को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। इसमें ना कोई खर्चा ना कोई और दिखावा है, स्वस्थ रहें हम कैसे बस इसका ही बढ़ावा है। लेकर चटाई हम सब धरती पर बैठ जाएं, आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों या चाहे लेटे हों, योग एक संतुलन है, विविध विधा लपेटें। गहरी लंबी सांस खींचकर इसे शुरू कराएं, आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया भैया मुकेश जी, बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की है और पटल अभिभूत हो गया आपके शब्दों को सुनकर। इतना बढ़िया आपने काव्य पाठ प्रस्तुत किया, लेकिन हम लोग तो ये जानते ही नहीं थे कि मुकेश भैया भी इतनी बढ़िया रचना प्रस्तुत करेंगे। एक टेक्निकल सहयोगी के रूप में जुड़े थे और इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि आप भी समय समय पर अपनी पंक्तियों को गुनगुनाते रहें, हम सभी के बीच जुड़े रहें जी। और हमारी छोटी बहन के रूप में, हमारे सहयोगी के रूप में हमारे साथ में जुड़ी हैं प्रतिभा जी, जो सीतापुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग को सुशोभित कर रही हैं। ये यदुकुल के लिए गौरव की बात है और हम चाहेंगे कुछ अपने शब्द इस पटल को वो भी दें, जिससे हम सभी लोग उनको सुने, उनको जाने और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी रचनाओं को हम लोग आगे सुनेंगे और आपको और अधिक जानने पहचानने का प्रयास मिलेगा हम सभी को। आइए प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम दीदी आपको आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस यदुकुल के मंच पर हमें स्थान दिया, जिससे हम भी अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। और थोड़ा परिस्थितियां ऐसी रहीं कि रचना तो बहुत कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन सबको सुन करके, सबकी रचनाओं से थोड़ा अपने अंदर भी उत्साह बढ़ता है कि हम भी अपनी 2-4 पंक्तियां जरूर प्रस्तुत करें, वो चाहे जैसे भी हो। स्वागत है जी। और विजय सर की और सवेंद्र सर की और मुकेश सर की, जिनकी भी हमने पंक्तियां सुनी, सबकी पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। उनसे
अभिसिंचित हुए, बहुत जैसे अपने मन में उत्साह बढ़ा हमारे मन में भी कि हम भी अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करें। तो इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियों को इस यदकुल में प्रस्तुत कर रही हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि कोई गलती होगी तो आप सब हमें उसके लिए बता दीजिएगा बाद में कि आप यहाँ गलती किए हैं, इसको सुधार लीजिए। कोई गलती नहीं है, आपका घर है, ये आपके परिवार के लोग हैं, ठीक है, इसलिए जी बिना किसी संकोच के आप अपनी प्रस्तुति दें, स्वागत है। जी दीदी। और आज सुबह सुबह ही हमने बस मन में थोड़ा योग के प्रति उत्साह रहती है और डेली काम करती हूँ योग के लिए, तो सुबह सुबह जब योग किया तो योग के लिए पंक्तियां भी मन में आने लगी, स्वतः आने लगी। तो हमने कहा नहीं, इन पंक्तियों को मैं लिख लूं, नहीं तो लिख नहीं पाऊंगी तो भूल जाऊंगी। तो उन्हीं आज सुबह जो लेखन किया है उसी को आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। जी दीदी। आलस्य त्याग जो योग करे, आलस्य त्याग जो योग करे, वह स्वस्थ निरोग प्रसन्न रहे, वह स्वस्थ निरोग प्रसन्न रहे। आलस्य त्याग जो योग करे, वह स्वस्थ निरोग प्रसन्न रहे। कर योग जो अपने तन मन का, बीमारी दूर भगा तन का। खाकर जड़ी बूटी आयुर्वेद, एलोपैथ को दूर भगिराएगा, एलोपैथ को मार गिराएगा। हर बीमारी से दूर रहे, मन अपना प्रसन्न हो जाएगा। हर बीमारी से दूर रहे, मन अपना प्रसन्न हो जाएगा। आलस्य त्याग जो योग करे, वह स्वस्थ निरोग प्रसन्न रहे। यह 4-6 पंक्तियां जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की, और दो पंक्तियां और हैं योग पर ही, इससे संबंधित नहीं है, उसको भी मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है प्रतिभा बहन, आपकी आवाज आजमगढ़ तक पहुंच गई है और आपकी पड़ोसी नीतू बहन हमारे बीच में आ गई हैं, उनका भी पटल पर हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग प्रतिभा जी की रचनाओं को सुन रहे हैं। अरे वाह, देखिए भाई, आजमगढ़ और दूसरा स्थान अमेठी दीदी, अमेठी और आजमगढ़, हाँ, अड़ोसी पड़ोसी मिल गए हैं भाई। स्वागत है दोनों लोगों का। आप सभी प्रणम्य को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। इस यदकुल वंश से जुड़ करके, परिवार से जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ। और आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि मैं, भगवान ने, जैसे कहते नहीं, एक भैया जी ने अभी गाना गाया, मुकेश भैया जी ने कन्हैया जी के ऊपर, तो वही है कि बस कन्हैया जी के आशीर्वाद से मुझे दीदी से मुलाकात हो गई। मुझे पता भी नहीं था कि सीतापुर में मैं किसी ऐसे अपने, जैसे लगता नहीं कि मेरे घर की नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी बड़ी दीदी हैं। तो बस उनसे मुलाकात हुई और मैं आज इस जगह इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मन इतना प्रसन्न है कि मैं क्या कहूँ। तो 2 पंक्तियां और दीदी, बस थोड़ा। नीतू जी आ गई क्या? आ गई नीतू जी आ गई। ये मुंबई की यात्रा करके आई है, प्रतिभा जी भी मुंबई की यात्रा करके आई हैं। अरे प्रतिभा मेल है दोनों में। प्रतिभा जी की बातें बहुत सौम्य लग रही हैं, बहुत ही सौम्य वास्तव में। और नीतू जी का भी दर्शन हुआ, कम से कम ऑनलाइन, वैसे तो रोज दर्शन होता है, मगर आज मीटिंग में हो रहा है। सादर प्रणाम, नमस्ते नीतू जी। प्रणाम सर। तो 2 पंक्तियां दीदी और हैं, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है जी। लगा कर ध्यान योगा में, लगा कर ध्यान योगा में, रहें खुशियों के सागर में। लगा कर ध्यान योगा में, रहें खुशियों के सागर में। जो करते रोज योगा है,
वो रहते रोज निरोगा है, जो करते रोज योगा है, वो रहते रोज निरोगा है। लगा कर ध्यान योगा में रहे खुशियों के सागर में, लगा कर ध्यान योगा में रहे खुशियों के सागर में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब और पंक्तियां नहीं हैं योगा से संबंधित, और बाकी जो पहले पुरानी लिखी हुई पंक्तियां हैं वो सब मैंने सीतापुर में ही छोड़ दिया है। अब जब वहां आऊंगी कभी फिर ऐसे मंच का सुअवसर मिलेगा दीदी के द्वारा, तो फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और आप सबकी कविताओं को सुनूंगी, जिससे मुझे मन के लिए उत्साह मिलेगा, जिसे कहते हैं मनोबल मेरा बहुत बढ़ेगा। आप सबकी पंक्तियां सुन करके लिखने का भी उत्साह बढ़ेगा मन में। नहीं तो लेखन कार्य इलाहाबाद के बाद मेरा लगभग बंद ही हो गया था। सीतापुर जाकर के एक ही कविता लिखी, उसके बाद लेखन कार्य एकदम बंद सा हो गया। आज ये बहुत दिनों के बाद मैंने योग पर 4 पंक्तियां लिखी। इसके लिए मैं दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं किन शब्दों में कहूँ, वो शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए कि मैं उन्हीं के द्वारा आज इस मंच पर जुड़ी हूँ, और बहुत बहुत आभार है। और आप सभी को भी अब इसी के साथ मैं प्रणाम करती हूँ आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। और देखिए, ये अपनत्व की भावना जो थी वो अमेठी और आजमगढ़ की कहीं ना कहीं दिख रही है। जैसे ही आजमगढ़ से नीतू जी आई, प्रतिभा जी ने तुरंत वीडियो ऑन कर लिया, और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई दो बहनों को अपने बीच पाकर। भैया उधर से 2 लोग थे जौनपुर से, और इधर से 2 पड़ोसी आ गए, प्रतिभा जी और नीतू जी, और बाकी तो खैर सब लोग सीतापुर से जुड़े हुए हैं। और आज आशीर्वाद है दीदी जी। नहीं बिल्कुल, सभी लोग जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। और आशीर्वाद है जी। और आज नवांकुर ज्यादा जुड़े हुए, नीतू जी तो खैर आई हैं, धीरे धीरे मंज रही हैं, प्रतिभा जी भी आ गई, और संस्कृति बिटिया तो पहला प्रयास उसका था, उसने भी सुना सभी लोगों को। और अब हम चाहेंगे, हमारे बीच में बड़ा बहुमूल्य समय देने के लिए नीतू जी उपस्थित हैं, तो हम सभी लोग नीतू जी को सुने। हालांकि नीतू जी से तो हमारा परिचय ऑफलाइन भी हो चुका, मुलाकात हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया नेचर और बहुत ही अच्छी और स्वरबद्ध रचनाएं इनकी होती हैं। हम लोग पटल पर सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, और कहीं कहीं छोटी जी। और आज की मीरा जी हैं, आज की मीरा। बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना सारा सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इस पटल पे उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सबको शुभ संध्या। जो लोग भी हैं जिनसे मेरा परिचय है, जिनको मैं अभी नहीं भी जानती हूँ, आप सबको मैं पैर छू के प्रणाम कर रही हूँ। और जैसा कि योग दिवस पे दीदी ने मुझे जोड़ा, तो मैं विशेष रूप से दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को भी अवसर मिलता रहता है। तो अपनी पंक्तियां कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको रोकना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामसेवक यादव जी आप सबके बीच में जुड़ रहे हैं। आदरणीय राम सेवक दादा का इस राधे कृष्ण पटल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी की ओर से सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। दादा हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे संरक्षक हैं, बड़े भाई हैं, और कहीं न कहीं ये भी इस पटल को बनाने के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कई मंचों को ये तैयार किए हैं, कई प्रतिभाओं को इन्होंने सम्मानित करने का सुअवसर अपने मंच से प्रदान किया है। तो ऐसे आदरणीय राम सेवक दादा का सानिध्य पाकर हम सभी धन्य हैं। पटल आज धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद भी लेंगे, और आपका पुनः इस पटल पर स्वागत है। पटल से जो जुड़े लोग हैं उनको सादर नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस पटल से जोड़ा। बिल्कुल दादा, सादर प्रणाम जी। अब नीतू बहन अपना कार्यक्रम जारी रखें, और आदरणीय दादा को हम लोग उनके आशीर्वाद के साथ सुनेंगे पुनः।
आप सबको जितने लोग भी पटल पर उपस्थित हैं, मैं पुनः सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। और योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि पिछले वर्षों में मेरा यहाँ से लखनऊ से लेकर मुंबई तक मेरा परिभ्रमण रहा, तो मैंने गांव और शहर में जो देखा, जो योगा स्वास्थ्य को लेकर के जो मैंने देखा और जो मैंने उसमें अपने आप को एक निष्कर्ष निकाला, उस पर मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। स्वागत है बहन। शहरों से पूछा है, फूलों से पूछा है, कलियों से पूछा है, फूलों से पूछा है, कलियों से पूछा है, शहरों से पूछा है, गलियों से पूछा है, शहरों से पूछा है, गलियों से पूछा है, चलते इन हवाओं में वियोग क्या हुआ, वो शरीर ढल गई जिसमें योग ना हुआ, वो शरीर ढल गई जिसमें योग ना हुआ। वैदों ने सलाह भी दी थी, वैदों ने सलाह भी दी थी, सबने था यही बताया, वैदों ने सलाह भी दी थी, सबने भी यही बताया। तुम सैर करो हवाओं में, सबने था यही समझाया, तुम सैर करो हवाओं में, सबने था यही समझाया। ये कैसी तकनीक आई है, वियोग क्या हुई, जब शरीर ढल गई जिसमें योग ना हुई, शरीर ढल गई जिसमें योग ना हुई। जो जुड़े रहे योगा से निस दिन खुद को ताजा करते, जो जुड़े रहे योगा से निस दिन खुद को ताजा करते। प्रमाण ये मिला है, प्रमाण ये मिला है, वो निरोग ना हुए, शरीर ढल गई जिसमें योग ना हुए, शरीर ढल गई जिसमें योग ना हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत ही बढ़िया नीतू बहन, आपका जो है प्रस्तुति रही बहुत सुंदर। और ऐसी आवाज तो रोज सुनने को मिलती है, इनकी आवाज बहुत बढ़िया, गजब। सुनीता मैम जी, बहुत शानदार प्रस्तुति, सुंदर स्वर, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम नीतू जी की। हम लोगों का आशीर्वाद बना रहे दीदी, और क्या चाहिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया शानदार प्रस्तुति। और नीतू बहन को इस सुंदर और शानदार कर्णप्रिय प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और समय समय पर राधे कृष्ण पटल को भी सुशोभित करती रहें। हम सभी की ओर से आपको ढेरों बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करते हैं कि आप बुलंदियों को छुएं, खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, और जिससे राधे कृष्ण पटल का भी नाम हो, यदुकुल का नाम हो, हम सभी को प्रसन्नता मिले। ऐसी नीतू बहन को पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए अब कोई भी और साहित्य सृजन करने वाले साथी हमारे बीच में नहीं हैं, तो हम चाहेंगे एक जी विजय मेहती सर का एक शिष्य है, वो भी थोड़ा सा अपनी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाना चाह रहा है, उन्हीं का लिखा हुआ। अरे बिल्कुल, स्वागत है भैया, जोड़ दीजिए उनको।
कक्षा 4 में पढ़ता है, मेरा लड़का है, मेरे साथ ही रहता है। वो क्या कह रहा है, पापा हम भी कुछ सुना दो, विजय मेहदी सर वाला गीत हमको सुना दो यार। क्या बात है। आज राधे कृष्ण हमारे मन की इच्छा जो थी नवांकुरों को तैयार करने की, वो आज कहीं न कहीं परवान चढ़ रही है। आज इतने नवांकुर आ गए कि हमको बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही कि राधे कृष्ण पटल धन्य हो गया। भैया सवेंद्र जी से निवेदन है कि उस छोटे बच्चे का परिचय दें और उसको जोड़ें, साथ ही वो अपनी रचना प्रस्तुत करे। आज भगवान श्री कृष्ण वाकई में इस, चूंकि योग गुरु सबसे पहले वही हैं, सबसे पहले संसार के योग गुरु वही हैं। बहुत ज्यादा तो हमने अभी गीता का पाठ नहीं किया, लेकिन इच्छा जरूर है कि गीता पाठ करें और सारी चीजों को समझें। तो जो संसार को पहला संदेश दिया योग के माध्यम से, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और कहीं न कहीं ये भैया सवेंद्र जी के सुपुत्र जी जो आए हुए हैं, उनमें राधे कृष्ण पटल की ओर से भगवान श्री कृष्ण का अंश समाहित हो गया और उनमें ये इच्छा जागृत हो गई है कि हम भी अपनी रचना प्रस्तुत करें। तो इस छोटे बच्चे के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब पापा की उम्र का हो तो निश्चित रूप से ये बुलंदियों को छुएगा और हम सभी का नाम रोशन करेगा। आ जाओ बच्चे, स्वागत है इस पटल पर। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। दीदी तेनाली रामन की तरह। मैं प्रांजल यादव जौनपुर से सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम भैया, ढेर सारा आशीर्वाद। चला बहुत आशीर्वाद। आई मोहर अपने मन से लगाई, चला सखी ओट दई आई मोहर अपने मन से लगाई। ई अपन करतब बा और हमूली अधिकारवा, ई अपन करतब बा और हमूली अधिकारवा। लोकतंत्र जिये खातिर हऊ है मूलधारवा, अपन अधिकार ना गवाई मोहर अपने मन से लगाई। धुरतय बेमानन के हराई, धुरतय बेमानन के हराई, उनके पटौले ना आई मोहर अपने मन से लगाई। रचय गुरु में दी गावे परिंजल सुनाई, चला सखी ओट दई आई मोहर अपने मन से लगाई। धन्यवाद। बहुत खूब। मैम भी ये बच्चा भविष्य में सुर सम्राट बनेगा। दीदी गुरु पिता और पटल सब धन्य हो गए प्रांजल जी की रचनाओं को सुनकर। भैया सागर जी और गुरु विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नीतू बहन, वो तेनाली रामन की वाली वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करिए ना, बच्चा बड़ा होके अपने पिता से भी ज्यादा वो बनेगा। बिल्कुल, ये अभी से आशीर्वाद है। और भैया प्रांजल बेटे का मस्तक भी बता रहा है, ये पिता से बहुत आगे जाएगा। और पिता नवाचारी शिक्षक हैं और बेटा प्रांजल और अधिक नवाचारी हो और यदुकुल पटल का मान सम्मान बढ़ाए, यदुकुल का परचम लहराए। भैया सवेंद्र जी की और विजय मेहंदी जी दोनों के मस्तक को ऊंचा करे। हम सभी धन्य हो गए आज प्रांजल जी को सुन के। बहुत बहुत बधाई। 2 लाइन और बोलना चाह रहे हैं, बोल बिल्कुल, स्वागत है। बोलिए। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया प्रांजल जी। बिल्कुल, ये रचना, ये गीत हमारे मनपसंद का आपने सुनाया और रचा जी। स्वागत है और खूब आगे बढ़ो, पापा से भी आगे बढ़ो
देखो प्रतिभा मैम भी आ गई, आपको सुनने के लिए प्रतिभा मैम भी आ गई हैं। भैया प्रांजल जी को मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ दीदी, और प्रांजल बेटे की देखिए क्लास 4th का बच्चा अपनी इतनी सामर्थ्य रखता है, इतने लयबद्ध स्वर में इस मंच पर अपनी कविता को प्रस्तुत कर रहा है। उनके सामर्थ्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो आगे चल करके हमारे लिए बहुत ही अच्छे उज्जवल भविष्य के रूप में अभी से उनका दिख रहा है कि हमारे लिए बहुत अच्छा आगे हमको उनको देखने के लिए मिलेगा। और बहुत अच्छा बेटा, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आगे चल करके बहुत अच्छे साहित्यकार बने। थैंक यू मैम। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बेटा। बहुत अच्छे भाई प्रांजल जी, आज तो पटल धन्य हो गया भाई प्रांजल जी की उपस्थिति से। और वाकई में पिता सवेंद्र जी ने जरूर बहुत से पुण्य के कार्य किए होंगे, तब प्रांजल जी मिले हैं उनको। और गुरु के रूप में भैया विजय मेहंदी जी उनको तराश रहे हैं। निश्चित रूप से प्रांजल जी बहुत आगे निकलेंगे। पटल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल में यदि 2200 ब्लॉक जनपद जौनपुर के 2200 ब्लॉक में इनको बाल कलाकार सम्मान से डीसी साहब ने सम्मानित किया था। बहुत अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। इकलौता नाम इन्हीं का था बाल कलाकार में। जहाँ एकदम सत्य है। जहाँ इतने अच्छे पिता और इतने अच्छे गुरु लगे हों, जिसको तराशने में उसको कैसे कोई नकार सकता, वो तो बुलंदियों पे पहुंचेगा ही। तो बेटे के लिए पुनः आशीर्वाद हमारी ओर से। और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि संदीप जी आज हमारे बीच में नहीं जुड़े, वरना शायद हमारे मन के भाव बेटे प्रांजल के लिए या पटल पे जितने हमारे साथी जुड़े हैं उनके लिए न निकल पाते। आज वास्तव में हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, बिना किसी पूर्व तैयारी के सभी से मिल रहे हैं। और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं और इतने अच्छे अच्छे रचनाकार निकल कर आ रहे हैं कि मन खुश हो रहा है। और लग रहा है कि राधे कृष्ण पटल जो है कहीं न कहीं अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो चलिए नीतू बहन, अब दीदी भोजपुरी सुनना पसंद करेंगी? 2 लाइन वहां पे सुनाए। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। तरसेला जियरा बरसे नयनवा, तरसेला जियरा बरसे नयनवा, जिंदगी में जब कोनो लागे गरहनवा, भटकल डहरिया के रहिया दिखाई हो, माई बिन के जियारा जुड़ाई हो, माई बिन जिया के जुड़ाई, तरसेला जियरा तरसेला जियरा बरसे नयनवा, जिंदगी में जब कोनो लागे गरहनवा, कि हम करहिया दिखाई हो, माई बिन जिया के जुड़ाई हो, माई बिन जिया के जुड़ाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नीतू बहन। और अभी दीदी अभी जब आपने बोला है ना कि ग्रुप से जुड़ना है, तभी अभी आज ये लाइन मेरे मन में आई, अभी इसको लिखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मंगल कामनाएं हैं कि आप नई नई रचनाओं से हम सभी को ओतप्रोत करते रहें और साहित्य सृजन के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाएं, बुलंदियों तक पहुंचे। मेरा बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद नीतू के लिए हमेशा रहता है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए और समय लगभग अपने अनुकूल ही चल रहा है कि 7:11 हुए हैं।
और मैं अब पटल से अनुमति चाहूंगी कि मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर दूं। स्वागत है दीदी। आप सभी की अनुमति मिल जाए। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ही सुनने के लिए सभी से इंतजार कर रहे हैं। जी, हेलो दीदी, आप संपूर्णता को प्राप्त कीजिए। दीदी मेरा आपसे निवेदन है कि वो रचना आप आज चाहे जो भी पढ़िए, लेकिन वो रचना आप जरूर पढ़िएगा। कौन से? अभी मैं बताती हूँ। आप पढ़िए, मुझे याद आ रहा है तो मैं बताऊंगी। जो आपने सीतापुर में पढ़ा था। अच्छा, चलिए फिर मिलेगा। युवाओं जाग जाओ, अब तुम्ही पे दुनिया वारी है। अच्छा जी, चलिए स्वागत है। युवा तो हमारे जगे हुए हैं और निश्चित रूप से आज पटल पर लग रहा है कि सब जग गए हैं और हम सभी लोग आगे भी इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे। और मेरी रचना प्रस्तुत है आप सभी के मध्य। मन में यदि लक्ष्य योग का है, मन में यदि लक्ष्य योग का है, सबसे पहले युझ को जानो। मन में यदि लक्ष्य योग का है, सबसे पहले युझ को जानो। युझ अर्थात ध्यान केंद्रित करना, मन को एकाग्र करना। जी, अंतर मन में जो खंड खंड, अंतर मन में जो खंड खंड, युझ धातु जोड़ती है मानो। मन में यदि लक्ष्य योग का है, सबसे पहले युझ को जानो। देखिए, योग पर लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। है योग प्रयोग पतंजलि का, है योग प्रयोग पतंजलि का, है योग महर्षि अयंगर का। पहले जो योग गुरु हुए हैं वो पतंजलि के महर्षि अयंगर जी थे, इसलिए इनको शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। और बाबा रामदेव को विशेष हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक अपनी विशेष पहचान बनाई है योग के माध्यम से भारत देश की और अपने समाज की। है योग प्रयोग पतंजलि का, है योग महर्षि अयंगर का। होती है इससे बुद्धि शुद्ध, होती है इससे बुद्धि शुद्ध। मन केंद्रित भाव बृहद मानो, मन केंद्रित भाव बृहद मानो। मन में यदि लक्ष्य योग का है, सबसे पहले युझ को जानो। है योग ये सातों चक्रों का, जो 7 चक्र हमारे आपके अंदर समाहित हैं। है योग ये सातों चक्रों का, ब्रह्मांड के है योग ये सातों चक्रों का, ब्रह्मांड के 5 तत्वों का। है योग ये सातों चक्रों का, ब्रह्मांड के 5 तत्वों का। मानव की निरोगी काया का, मानव की निरोगी काया का अद्भुत प्रयोग है यह मानो। मन में यदि लक्ष्य योग का है, सबसे पहले युझ को जानो। और अंतिम पंक्तियां हैं। है राज शरीर के सौष्ठों का, है राज शरीर के सौष्ठों का, है राज प्रसन्न आत्मा का। है राज शरीर के सौष्ठों का, है राज प्रसन्न आत्मा का। जीवन की सफलता का ये राज, जीवन की सफलता का ये राज। ये बात सत्य है सब मानो, जीवन की सफलता का ये राज। यह बात सत्य है सब मानो। मन में यदि लक्ष्य योग का है, सबसे पहले युझ को जानो।
सबसे पहले यज को जानो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी इस रचना को सुनने के लिए। हालांकि ये कोई नई रचना नहीं। धन्यवाद भैया सवेंद्र जी। और बहुत सुंदर मैम जी जी मैम जी बहुत ही सारगर्भित आपकी रचना है ये। सच बता रहा हूँ, एकदम सारगर्भित, एकदम मतलब अतीत को लेते हुए, और इसमें जो योगदान रहा है योग में, वो सबकी चर्चा आपने की है इस रचना में। बहुत अच्छी बात है, कम से कम याद तो किए है ना, हम लोग तो नहीं याद कर पाए। धन्यवाद। नहीं बहुत बहुत दीदी आपने इस कविता में जी आपने इस कविता में आदि से लेकर के और वर्तमान तक को समाहित किया है। जैसे कहते हैं शून्य से लेकर शिखर तक। आपकी ये कविता बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जैसे कि जो चीजें लोगों से विस्मृत हो गई थी, आपने सबको समाहित किया। हमने कहा ना आपकी कविता की संपूर्णता को प्रदान करेगी, और वही हुआ कि इस मंच पे आपने जब कविता को प्रस्तुत किया तो वो संपूर्णता को प्राप्त हो गया मंच, और सुन करके बहुत अच्छा लगा। जी दीदी धन्यवाद। और नीतू जी की डिमांड को हम अगली बार पूरा करेंगे। अभी वो लाइनें पंक्तियां हमारे पास हैं भी नहीं, और याद बहुत कुछ रहता नहीं है, इसलिए अगली बार फिर इस पटल को हम लोग जल्दी ही सजाएंगे। और जो यदुकुल के परिवार के अभी छूटे भाई बहन हमारे रह गए हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अब हम चाहेंगे अमूल्य जी दीदी कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल स्वागत है। 3 जुलाई को जन्मदिन है हम लोगों का। हम लोगों का मतलब मेरा मतलब हम 2 बहनों का होता है एक ही दिन ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, अभी से एडवांस में बधाई। और नीतू जी यदि चाहेंगे तो उस जन्मदिन के दिन भी हम पटल को सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए मैं सोची बता दूं, दीदी को याद रहेगा। हम लोग पहले से तैयारी कर रखेंगे भाई उस दिन के खाने के लिए तैयार रहेंगे। सभी लोग का स्वागत है, चले आइए सभी लोग। फिलहाल वहाँ तो हूँ नहीं, अब आजमगढ़ आइए, आप लोग क्या दिक्कत है? नहीं, अब हम लोगों के कार्यक्रम ऐसे ही होंगे, कभी आजमगढ़, कभी जौनपुर, कभी सीतापुर की धरती से शुरुआत हो जाएगी, नैमिष की धरती से। इसके बाद ये कार्यक्रम हमारा पहुंचेगा भी अलग अलग जनपदों में। तो अभी तो अन्नपूर्णा में लोग बुला रहे हैं कि आइए यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाएगा, लेकिन अभी दिक्कत है ना, इसलिए जा नहीं सकती। चलिए कोई बात नहीं, पटल की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद आपको, आप दोनों बहनें। सुनीता दी जी सुनीता दी जी भैया, कुमार विश्वास एक लाइन जो है प्रांजल जो अर्पित करना चाह रहा है। अरे वाह, तो स्वागत है। चलिए भाई सुना दीजिए कुमार विश्वास की 2 लाइनें। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, पुकारे आँख में चढ़ के तो खो को खो समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू चमक समझता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, मोहब्बत की नुमाइश को अदाए तू समझता है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कभी रात दीवाना था, कभी रात दीवानी, जो समझे बहुत बढ़िया, तो वो मोती है, जो ना समझे वो पानी है। ये तो नीतू जी का अंदाज है, बिल्कुल नीतू जी का इंतजार करिए। ये छोटे कुमार जी का अंदाज है। दीदी हम प्रांजल को सुनाना है अब। बिल्कुल स्वागत है भैया। प्रांजल सुना क्या दीदी? नीतू जी
हाँ, एक मिनट। हमारे बीच में भैया नीरज जी नैमिष की पावन भूमि से जुड़ चुके हैं। हालांकि ये किसी को जोड़ने के लिए इनको भेजा था, लेकिन ये इतनी देर बाद आए हैं, तो इनका भी पटल पर स्वागत है। भैया नीरज जी, बहुत बढ़िया काव्य पाठ चल रहा है, आप सुन रहे थे। हाँ, पटल बिल्कुल सजा हुआ है और हम चाहेंगे आपकी भी दो पंक्तियां अंत में हो जाएं। नीतू बहन, स्वागत है। प्रांजल सुना चुके दीदी? हाँ हाँ, सुना चुके प्रांजल भाई। ये यदुकुल के कुमार विश्वास हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं उनके एक बहन के तौर पे उनको कुछ पेश कर रही हूँ, उनके ही भावों में कि स्वागत है। कोई कविता सुनाता है, कोई गजलें सुनाता है, कोई कविता सुनाता है, कोई गजलें सुनाता है। ये संस्था है ही ऐसी कि सभी का दिल लुभाता है। ये संस्था है ही ऐसा कि सभी का दिल लुभाता है। हुनर अपना यहाँ तो मिल के हर कोई सुनाता है। हुनर अपना यहाँ तो मिल के हर कोई दिखाता है। मगर प्रांजल ही ऐसे है, मगर प्रांजल ही ऐसे है कि जो शोभा बढ़ाता है। मगर प्रांजल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, थैंक यू। प्रांजल जी के लिए तो जैसा कि हम लोगों के पटल के सबसे छोटे रहे हैं, बहुत सुंदर सुनाई दीदी, तो उनके लिए हमने कुछ लिख सुनाया। इस रचना को मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं गाऊंगा। क्या बात है भाई। इस रचना को व्हाट्सएप करिएगा, इस ग्रुप में बच्चा गाएगा इस रचना को भी आपके जो है। बहुत अच्छा, हम दीदी को भेज देंगे। ओके। ये कविरा और मीरा का मेल हो गया है भाई, है बहुत बढ़िया। ये हमारे यदुकुल को छोटे कुमार विश्वास हैं और भगवान श्री कृष्ण इनको आशीर्वाद दें। पटल की ओर से हम सभी की तरफ से इनको आशीर्वाद है कि ये सब इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और यदुकुल को समृद्ध करते रहें, अपनी रचनाओं से समाज को आगे बढ़ाते रहें, अपनी पहचान बनाते रहें। हमारे नीरज भैया जी हमारे बीच में हैं और हम चाहेंगे कि यदि वो अपना कुछ सुनाएंगे नहीं, अपनी पंक्तियां गुनगुनाएंगे नहीं, तो आज का कार्यक्रम अधूरा रहेगा। तो भैया नीरज जी से निवेदन है, आग्रह है कि पटल को सजाएं और अपनी 2-4 पंक्तियों से हम सभी को आनंदित करें। भैया नीरज जी, स्वागत है। जी दीदी, बिल्कुल। जो है मैं निश्चित रूप से थोड़ा व्यस्तता की वजह से आज जुड़ नहीं पाया। स्वागत है नीरज जी, आदरणीय नीरज जी, स्वागत है आपका। जी सर, आदर वंदन अभिनंदन सर। आवाज आ रही भी है, बहुत बढ़िया आ रही, स्वागत है। जी जी, आज का जो है कार्यक्रम बहुत ही सफल आयोजन रहा। बीच कुछ हमने सुना भी और हमारे छोटे अनुज जो कि बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा इनका। आगे चलकर ईश्वर से प्रार्थना है कि ये बच्चा आगे चलकर भविष्य में अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो आज जैसा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है विस्तृत, लेकिन दीदी का आदेश है तो 2-4 पत्तियां डाल लेते हैं। स्वागत है भैया, स्वागत है। नीतू बहन ने भी जैसा कि पढ़ा पत्तियां, उसी में एक प्रेम गीत जो कि है उसमें कुछ मुक्तक आपके समक्ष पेश हैं कि इसमें एक प्रेमी प्रेमिका का दर्द जो बयां किया गया है उसका। नीतू बहन, अपना ऑडियो वीडियो ऑफ कर लो। हाँ भैया नीरज जी को अभी हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। पटल पर हम सभी लोग अब कहाँ आइए। ये मेरे दिल की भभक तुम समझो न समझो, ये दिल की भभक बर्फ सा मैं गला हूँ तुम्हारे लिए।
बर्फ सा मैं गला हूँ तुम्हारे लिए। और आगे वो प्रेमी क्या कहता है अपनी प्रेमिका के लिए, जैसा कि आदरणीय सुनीता दीदी जी मिस्रिक के मेले में आई हुई थी, तो इसका वर्णन कुछ इसमें नाम लिया गया है भक्ति में। स्वागत है भैया। कि हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे लिए, हूँ मैं बिल्कुल अकेला तुम्हारे लिए, फिर ये मिस्रिक का मेला तुम्हारे लिए, फिर ये मिस्रिक का मेला तुम्हारे लिए। वाह सर वाह, बहुत बहुत खूब। तुम गई छोड़ कर मुझसे मुख मोड़ कर, तुम गई छोड़ कर मुझसे मुख मोड़ कर, झेला कितना झमेला तुम्हारे लिए, झेला क्या बात है, बहुत खूब। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार सर। आगे पंक्तियों में है कि हाशिए पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, हाशिए पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, सारी कविता पढ़ा हूँ तुम्हारे लिए, सारी कविता पढ़ा हूँ तुम्हारे लिए, साथ दे तू चाहे ना दे मगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। और आगे की बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कि सारे सदमे उठाए तुम्हारे लिए, सारे सदमे उठाए तुम्हारे लिए, दर्द में गुनगुनाए तुम्हारे लिए, मैंने सोचा था जी लूंगा संग में तेरे, मैंने सोचा था जी लूंगा संग में तेरे, कितनी ठोकर है खाए तुम्हारे लिए, कितनी ठोकर है खाए तुम्हारे लिए। और अंतिम पंक्तियों में बताया गया है कि वो क्यों ना हो सके, एक क्यों ना हो सके, कि गैर के हो चुके हो हमारे लिए, गैर के हो चुके हो हमारे लिए, सपने में खो चुके हो हमारे लिए, तुम हमारी हुई ना हुई सच है ये, हमने अपनों को खोया तुम्हारे लिए, हमने अपनों को खोया तुम्हारे लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। वाह सर वाह वाह, आपने तो पूरा समा बांध दिया सर। नीरज जी, ये रील है या रियल, रियल है या रील? बहुत बढ़िया। नीरज जी ने रियल लग रहा है, रियल लग रहा है। ढाल दे, यही कभी का डर होता है। वाह वाह भाई, बिल्कुल सत्य है। और हमको पूरा विश्वास था कि भैया नीरज जी के आते ही पटल जो है एक दूसरी तरफ मोड़ ले लेगा, और वही हुआ कि ये पटल बिल्कुल। आवाज मिल पा रही है दीदी? हाँ, बहुत अच्छी आ रही दीदी। एक बात कहना चाहूंगी, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो नीरज भैया ने एकदम अंत में सबको आनंदित कर दिया अपनी इस कविता के माध्यम से। सब एकदम प्रसन्न होकर के झूम करके सुन रहे थे। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा भाई। मिस्रिक अगली बार मिस्रिक के मेले में, और आपका पंडाल जो सस्ता है भैया नीरज जी, वहाँ पर ये सभी लोग जौनपुर से, अमेठी से, आजमगढ़ से, ये सभी लोग पधारेंगे, और तब पटल मिस्रिक की भूमि भी धन्य होगी। इतने सारे लोगों से मुलाकात भी होगी। हालांकि रूपरेखा पिछली बार भी बनाई गई थी आदरणीय रणविजय दादा के साथ में, आज वो हम सभी के बीच नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन अगले कार्यक्रम में हमारा प्रयास जरूर रहेगा कि सभी की ऑफलाइन मुलाकात कराई जाए।
और मिश्रिक मेले का आनंद लिया जाए। अभी तो हम लोग अकेले पहुंच गए थे, लेकिन तब सभी के साथ पहुंचेंगे और निश्चित रूप से मिश्रिक मेले का आनंद आएगा। और जो आपका पंडाल सजता है उसका भी आनंद लिया जाएगा। वहां भी सारे अपने ही समाज के लोग होते हैं और बड़ी मेहनत के साथ मिश्रिक वासी उस पंडाल को सजाते हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसी पावन भूमि पर ऐसे पटल और ऐसे पंडालों का निर्माण बड़ी मेहनत के साथ इन लोगों ने किया है। तो हमारी ओर से विशेष धन्यवाद की पात्र है नीरज भैया, आपकी टीम भी। और कार्यक्रम के अगली कड़ी में हमारी समस्या, अब कोई साहित्यकार और रचनाकार हमारे बीच में नहीं है और जितने लोग जुड़े हैं सभी को हम सभी लोग सुन चुके हैं। तो अंतिम कड़ी में हम निवेदन करेंगे आदरणीय रामसेवक दादा से, जो कि आज पटल पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बड़े ही धैर्य के साथ उन्होंने हम सभी को सुना है और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं आप समाज का एक विशेष तरीके से कल्याण कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम आप भी कर रहे हैं। और इसलिए एक छोटा प्रयास हम लोगों का भी ये हुआ कि जब हमारे अग्रज ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं मेहनत करें और बढ़ने का प्रयास करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और उसी का प्रतिफल ये राधे कृष्ण संस्थान जो बन रहा है, जो सज रहा है, ये आपके आशीर्वाद का परिणाम ही है कि हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न जनपदों से, विभिन्न जमीनों से जुड़े हुए हैं। अब हम सभी लोग आदरणीय रामसेवक दादा को सुनेंगे, जो कि बैनामा लेखक हैं और लहरपुर में पोस्टेड हैं। तो आदरणीय दादा का स्वागत है पटल पर, अपना आशीर्वाद दें। आपको इस पटल के सृजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमको जोड़ने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और हमारे विजय मेहंदी जी जो जौनपुर से हैं, सवेंद्र कुमार यादव जी जौनपुर से हैं, प्रतिभा जी और अमेठी से हैं, नीतू यादव आजमगढ़ से हैं और नीरज भाई सीतापुर से हैं। गलती कहीं हो क्षमा कीजिएगा, नीरज भाई सीतापुर से तो हैं। बिल्कुल सही आपने बोला जी। तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हम नहीं समझ पा रहे थे कि आज कवि पाठ भी होगा, तो इसलिए हमने कोई कविता नहीं तैयार की है। और अगली बार जो भी कार्यक्रम होगा, जिस तरह से होगा उस तरह से हम अपना जो है अपनी रचना या अपनी कविता पेश करेंगे, छोटी सी कविता पेश जरूर करेंगे। क्योंकि जब ऐसा साथ मिलता है तो मन उत्साहित होता है जी। और ज्यादा कुछ न कह करके थोड़ा सा हमको भ्रम है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। विजय मेहंदी, स्वागत है दादा। जो मेहंदी शब्द है, इस पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये पूरा नाम है विजय मेहंदी जी, या कि थोड़ा बताने का हमें कष्ट करें भैया? विजय मेहंदी जी। आदरणीय सुनीता जी सब जानती हैं। सुनीता मैम, सुनीता मैम थोड़ा आप बता दें कृपया। जी जी सुनीता जी बताओ, जो विजय मेहंदी शब्द है, इसी शब्द पे हमें थोड़ा। मेहदी सर उनके गांव से जुड़ा हुआ है, विजय बहादुर यादव उनका नाम है, मेहदी उनके गांव से नाम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल क्लियर हो गया, बस बहुत ठीक, अच्छी बात जी। विजय बहादुर यादव मेहदी उनके गांव के नाम से जुड़ा हुआ है। हमारे छोटे भाई से नहीं रहा गया तो उन्होंने अपना परिचय दे दिया। जी जी ठीक है। तो इस आज के धन्यवाद भाई श्रवण जी, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि उम्र में हम सबसे बड़े हैं। तो ठीक है, अगली बार जो है जब जुड़ा जाए, मतलब जब कार्यक्रम होगा, तो थोड़ी कोई छोटी रचना हम भी सुनाएंगे आप लोगों को। बस इसी के साथ बिल्कुल दादा, जी 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 स्वागत है आपका। और आपका आशीर्वाद लेने के लिए ही आपको पटल से जोड़ा था, क्योंकि आप बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज का कल्याण तो करते ही रहते हैं। अपने से जुड़े लोगों को भी आप मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो रचना सुनने के लिए तो नहीं हम लोगों ने जोड़ा था, बस ये था कि आपका आशीर्वाद मिले, आपके द्वारा जो प्रेरणा के शब्द मिलेंगे उनसे कहीं ना कहीं पटल धन्य होगा। और आप जी जी इसलिए अरे नहीं दादा,
क्षमा चाहते हैं। आप लोगों के कार्य ऐसे हैं कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आप पूर्व ग्राम प्रधान भी रहे हैं, उसके बारे में भी दादा थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं रामसेवक यादव, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत दारानगर, ब्लॉक खैराना, जनपद सीतापुर का निवासी हूँ और वर्तमान समय में बिटिया के पड़ोसे में हमारा मकान यही आदर्श नगर सीतापुर में है और व्यवसाय में तहसील में है। आदरणीय मुकेश सर, रजिस्ट्रार महोदय, अरे रामसेवक, मैं आपको नमन। अरे मुकेश करके आ रहा है सर ना, वो आदरणीय रामसेवक जी, रजिस्ट्रार महोदय, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरा नाम पटल पे लाया और आप मेरे नाम की चर्चा की, जानने का प्रयास किए आप आखिर मेहंदी है क्या चीज। आदर से बताना चाहूंगा, मेहंदी मेरे गांव का नाम है, जैसा कि साविन जी बताया है। मैं अपने गांव को ही ऑनलाइन टाइटल बना लिया हूँ सर, ऐसी मेरी इच्छा थी। जी जी, बहुत अच्छा जी सर। दादा को कंफ्यूजन था, कहीं विजय भैया साथ में भाभी जी का नाम तो नहीं जोड़े हैं मेहंदी के रूप में, लेकिन वो मातृभूमि को जोड़े हुए हैं, तो इसलिए दादा ने अपना कंफ्यूजन दूर कर दिया। ऐसे ही नहीं, इतने उम्र वाले हो गए हैं, अनुभव उनको बहुत कुछ है, इसलिए हम लोग उनके अनुभवों से फायदा उठाते रहेंगे और सभी लोग एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। भैया विजय मेहंदी जी को और पूरे पटल को अवगत करा दें कि ये हमारे अनुज जो मुकेश जी जुड़े हुए हैं, ये आदरणीय दादा के सुपुत्र हैं और टेक्निकल सहयोग के रूप में इनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है कार्यक्रम में। तो ये दादा के रत्न हैं, उन्होंने जो कुछ इनको तैयार किया है वो हम सभी लोग देख रहे हैं और अब कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है। हमारे किसी भाई बहन को और कुछ अंतर्मन में भाव उठ रहे हो तो वो भी साझा कर दें, इसके बाद समापन किया जाए। अनुज मुकेश जी का तो सौभाग्य है कि पटल पे भी दादाजी का जो है सहयोग मिल रहा है, हम लोगों को तो नसीबे नहीं है सब। ये बहुत बड़ी बात है, पटल पे अगर किसी पूर्वज का सहयोग मिले तो इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। पिता और पुत्र एक साथ, देखिए इधर सवेंद्र भाई भी थे और मुकेश जी भी हैं। पिता और पुत्र की जोड़ी आज यदुकुल पटल को लाभान्वित कर रही है, गौरवान्वित कर रही है। ये भी एक अनोखा संयोग है। उधर प्रतिभा जी और नीतू जी पड़ोसी, इधर सवेंद्र जी और मुकेश जी पिता पुत्र के रूप में, बहुत बढ़िया भैया। और नीरज जी की तो रचना के कहने क्या, बिटिया संस्कृति भी जुड़ी हुई है। आदरणीय दादा को बता दें कि आपके मित्र और हमारे बड़े भाई अनिल दादा की बिटिया संस्कृति यादव जी जुड़ी थी और उन्होंने अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी। आप थोड़ा देर से आए, इसके पहले वो ये अपूर्ण नाम से जो आईडी दिख रही है वो बेटे का नाम है और बिटिया संस्कृति जुड़ी हुई है इस पटल से। तो इन छोटे बच्चों को भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पटल की ओर से। और हम चाहेंगे ये नवांकुर जो हमारे तैयार हो रहे हैं ये आगे बढ़ें और बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। हम लोग इनको तराशने के लिए, हर पटल को, हर मंच को साझा करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। घर के सभी सदस्यों से, इस परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है कि समय समय पर अपने बच्चों को भी पटल से जोड़ते रहें और उनको बारीकियां क्या होती हैं, बोलने का ढंग क्या होता है, ये सारी चीजें उनको सिखाते रहें। भैया विजय मेहंदी जी और आदरणीय रामसेवक दादा से निवेदन है कि यदि अब और कुछ शेष न बचा हो तो कार्यक्रम का समापन किया जाए। बिल्कुल मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, बहुत समय दिए आप सभी जी। बिल्कुल, जैसा इस ऐसे मंचों पे और राधा कृष्ण का साहित्य के लिए ब्रह्मा भी जो है पश्चाताप कर रहे थे। ब्रह्मा एक हमारे दादाजी थे, बताते थे कि ब्रह्मा को बहुत पश्चाताप हुआ था जो है कि या तो कुंड में हमने जन्म नहीं लिया। तो उसी पर उन्होंने कहा
कि अहिर की एक ही गति, ये ऑडिबल है? सुन पा रहे हैं क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? भैया? सुन रहे हैं, आवाज आ रही। तो ब्रह्मा जी क्या पश्चाताप कर रहे थे उसके बारे में 2 लाइनें थी कि अहिर की एक गति, अहि को डसत अहिर, अहि के काटे लहर है, अहिर डसत बेपीर। अब ब्रह्मा सोचा अपने मन में, हम न भय अहिर, नंद बाबा का गाय चराई खाइत खांड और खीर। तो यहाँ तो ब्रह्मा जी भी पश्चाताप कर रहे थे स्कूल में जन्म लेने के लिए। हम लोग तो धन्य है कि ऐसे मंच में जन्म लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात। सावन जी आप कुछ अनूठी चीज ला दी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया परिभाषा है सर, ये यादों की परिभाषा है। नहीं बिल्कुल, इसको रिटर्न में भेजिए, सभी लोग इसको याद करें, पटल पर भेज दीजिएगा। और अच्छी चीजों का प्रचार तो होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। और पटल का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संचालित होता रहा। और अब हम सभी लोग राधे कृष्ण पटल से शुभेच्छाओं के साथ विदा लेंगे। और निश्चित ही आज इतना अच्छा लगा कि हमको कार्यक्रम की रूपरेखा जल्दी ही दूसरी बनानी पड़ेगी। हम तो शुरुआत में विजय मेहंदी जी की परिस्थितियों को देखकर बड़ा परेशान थे कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप जुड़े हैं हम सभी से, और हम कार्यक्रम को जल्दी शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अंत, जैसा कि प्रतिभा जी ने कहा, अंत भला तो सब भला। तो कुल मिलाकर अंत बहुत बढ़िया हो गया और सभी लोग जुड़ गए और पटल समृद्ध हो गया। इसलिए आप सभी को पटल से जुड़ने के लिए विशेष हृदय से धन्यवाद, आभार। और सभी को राधे राधे। पुनः नए कार्यक्रम के साथ हम सभी लोग फिर से जुड़ेंगे। राधे राधे।